एक नया रिक्रूटमेंट आया है और थोड़ा मैं बाहर आया हूँ, इसलिए इस तरह का वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, आप सभी लोगों को जानना चाहिए। मेरे 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह का रिक्रूटमेंट मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो कंपनी कौन सा है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFCL कंपनी का नाम है। ठीक है। ये महारत्ना CPSE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रोवाइडिंग कंपनी है बेसिकली। ठीक है। ओके। सो पोस्ट देखोगे आप, E2 ऑफिसर का पोस्ट है। आपका स्केल ऑफ पे कितना है? 50,000 टू 3%। इसमें आपका वो रहता है इंक्रीमेंट, मतलब पैसे बढ़ते, टीए वगैरह का हिसाब किताब रहता है उसमें। तो 50,000 से लेके 1,60,000 का रहता है इसमें। 14 वैकेंसी है, ये आपका कैटेगरी वाइज है। क्या मांगा इन्होंने? BE BTech, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, पावर। एलिजिबल है, कोई क्वालिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस का नीड नहीं है इसमें। E2 ऑफिसर की बात कर रहे हैं अपन। 2 साल का आपका MBA होना चाहिए, और MBA स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए? फाइनेंस, पावर एंड उसके बाद MBA शुड फुल टाइम होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स है। उसके बाद हमारे पास डिप्टी ऑफिसर है, LLB 3 ईयर्स विद ग्रेजुएशन इन एनी कोर्स, एंड और 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड LLB। इसमें 3 पोस्ट है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगेन डिप्टी ऑफिसर LLB होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका डिप्टी ऑफिसर CSIT आपका, ये इसमें सारे एलिजिबल हो जाते हो लगभग। मैक्सिमम एज 28 ईयर्स बोला है, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर CSIT का आता नहीं बच्चों के लिए, CSIT वालों के लिए तो भाई शेयर करना दोस्तों के साथ जो CSIT आपके दोस्त हैं, ताकि अब बस WhatsApp पर डाल दोगे, काम चल जाएगा, बाकी लोग देख लेंगे। 1 ईयर एक्सपीरियंस, और वेब डेवलपमेंट का यहाँ पर बोला, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का बेसिकली आपका एक्सपीरियंस चाहिए आपका CSCIT में। ठीक है। और SAP का भी थोड़ा बहुत मांगा है यहाँ पर, SAP S4 HANA, ABAP, SAP एप ये सब मांगा है। ठीक है। उसका डिप्टी ऑफिसर का है, BTech CSC एलिजिबल है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ये बेसिकली एक्सपीरियंस मांगा है आपका। सपोर्ट ऑफ नेटवर्क, राउटर, स्विचेस, केबल्स, तो बेसिकली नेटवर्क इंजीनियर का काम यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद हमारे पास सिविल का मांगा है, सिविल 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एलिजिबल है। और यहाँ पर 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का आपका क्या है, पे स्केल है सिविल वालों के लिए। पैकेज कितना मिलेगा? जो डेप्यूटी ऑफिसर E1 में जाएंगे उनका है 83,000 उनका है स्टार्टिंग। और अदर बेनिफिट्स डेफिनेटली HRA, रेम्बर्समेंट, कन्वेंस, मेडिकल, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे काफ़ी अच्छा रहता है एक्चुअली PSUs में। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे काफ़ी, बोनस काफ़ी अच्छे मिलते हैं इन जनरल, जो मैंने अब तक देखा है, जो बंदे PSUs में काम कर रहे हैं। अब मेरे जो नोन है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे काफ़ी कंसल्ट करने वाले बंदे हैं, काफ़ी अच्छे उनको बोनस मिलता है। कभी कभी ऐसे ही बोनस मेरे को सुनने को मिलता है, जो काम कर रहे हैं, कि 2 लाख का बोनस हमारे को मिल गया, पूजा बोनस, ऐसा मिलता है उनको। लेकिन खास बात अभी तक नहीं आया। खास बात क्या आपको बताऊंगा अभी। सो E2 ऑफिसर का सैलरी कितना लगेगा? 1,04,850 रुपया स्टार्टिंग सैलरी, विच इज़ रियली गुड। बट खास क्या है, जो मैंने बोला अपने जिंदगी में आज तक देखा नहीं, वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। वो है आपका कंडीशन, जनरल कंडीशन, क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए, वो कहाँ से होना चाहिए? देखिए यहाँ पर, एलिजिबल इंस्टीट्यूट टू कंसीडर MBA इक्विवेलेंट टू E2 ऑफिसर वैकेंसीज फॉर दिस वैकेंसी इंजीनियर इज अलाउड फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटी और एनी ऑफ दी एनी फ्रॉम एनी इकोनाइज यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली आपका है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये वाले ही एलिजिबल कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से आता है हमारे पास CSIT में, सिर्फ ये वाले एलिजिबल कर रहे हैं। मतलब इन कॉलेजेस से आप पढ़े हो, तो यहाँ पर यही मेरे को मतलब आता है एलिजिबल इंस्टीट्यूट, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। मेरे लाइफ टाइम में आज तक किसी भी PSUs में, किसी भी सरकारी में जो इस तरह का रिक्रूटमेंट निकलता है, इस तरह देखा नहीं मैंने। ये नया है, यूनिक है। ठीक है। उसके बाद LLB के ही वही टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं लॉ के, वही डाला है यहाँ पर, जैसे NLU है। उसके बाद आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु, काफ़ी अच्छा है। IIT KGP है। इसके ये इन कॉलेज से इन्होंने मांगा है बस। अगर प्राइवेट की बात करेंगे, यहाँ पर प्राइवेट में एलियंस यूनिवर्सिटी डाला है, LPU डाला है। इसके बाद क्रिस्ट यूनिवर्सिटी शायद प्राइवेट है। शास्त्रा जो है थंजावुर, ये शायद प्राइवेट है। उसके बाद ये भी प्राइवेट है शायद। अब उसके बाद कलिंगा प्राइवेट है। उसके बाद शिक्षा अनुसंधान का प्राइवेट है। ये सारे कुछ प्राइवेट है। सिम्बायोसिस प्राइवेट है। ये आपके हैं सर, मतलब थोड़े से इन्होंने दे दिया, इनसे अगर पढ़े हो तो आप एलिजिबल हैं। टॉप 20 NIRF रैंकिंग टॉप 20 को एलिजिबल कर रहे हैं यहाँ पर। NIRF रैंकिंग टॉप 10, यहाँ पर भी NIRF रैंकिंग टॉप 10 को एलिजिबल कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए।
तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो पहले क्या बोला इन्होंने, क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड इन इंडिया बाय एसीटीवीसी अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बिकॉज ये IIM IITs AICTE और ऐसे अप्रूव नहीं होते हैं, पार्लियामेंट डायरेक्ट कनेक्शन इनका भाई गवर्नमेंट से। एलिजिबल इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिफिकेशन शुड अगेंस्ट ईच वैकेंसी मेंशन बिलो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज मतलब समथिंग, मैं बोलूंगा आज तक मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, डेट्स की बात कर लेते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। टाइम मेंटेन करना, यहाँ पर 5 PM बोला हुआ है, और 13th आपका जो है 13 Feb लास्ट डेट है। और इस वीडियो को इसलिए बनाया भी बिकॉज ये चीज़ आपके साथ शेयर करना था। ये लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट 24 को हुआ था। एंड मेरे हिसाब से आपको पता लग गया पूरा नोटिफिकेशन। थैंक यू। समथिंग यूनिक है, आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ। देखो भैया ऐसे भी कुछ कहानी होता है, मेरे को पहली बार पता लगा, तो दैट इज आई एम टेलिंग यू। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड, यहाँ पर कुछ और बोला नहीं है कि एग्जाम वगैरह क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पर ऐसे मेरे को दिखा नहीं, शायद डायरेक्ट सिलेक्शन कर लेंगे इंटरव्यू वगैरह रख के। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एक बार इंटरव्यू वगैरह कुछ रखा है क्या। अ, अच्छा हाँ, इंटरव्यू रखा है भाई, इंटरव्यू। और यहाँ पर इंटरव्यू में क्या करेंगे, उसको आप पैसे भी देंगे, मतलब आने जाने का पैसा आपको मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर बोला है सिंगल टू एंड फ्रो फेयर बाय शॉर्टेज रूट विल पेड टू आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू। और इसमें फॉर एडवाइस पोस्ट रिटन टेस्ट CVT टेस्ट विल बी कंडक्टेड इफ रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर CVT टेस्ट भी हो सकता है। बट मेरे को लगता नहीं CVT टेस्ट का रिक्वायरमेंट होगा, इतने बच्चे होंगे नहीं, बट लेट्स सी। इसके बारे में मेरे को पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट इंटरव्यू होने का चांसेस है, उसके बेस पर आपका क्या होगा, वैसे सिलेक्शन होगा। ये तो पूरा रिक्रूटमेंट। थैंक यू वेरी मच, जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू।